हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला। यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी साथी विद्यार्थी आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि छुआछूत क्या होती है, अस्पृश्यता क्या होती है, इसके लिए भारत में किस प्रकार के कड़े कानून हैं, किस प्रकार के मैटर्स होते हैं, और सब हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है, और अनुच्छेद 17 में साफ साफ लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसके साथ छुआछूत का व्यवहार न किया जाए, उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार न किया जाए, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 साफ करता है कि यह अस्पृश्यता या छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। क्योंकि अगर आप छुआछूत किसी के साथ करोगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगी, और संसद को स्पष्ट निर्देश देता है कि आप इसे रोकने के लिए कानून बनाइए, एक्ट बनाइए। और हमारी संसद ने इस आदेश का पालन करते हुए कई सारे अधिनियम बनाए हैं जो छुआछूत को रोकने का काम करते हैं। तो सबसे पहले सर, छुआछूत है क्या और कौन कौन से अधिनियम हमारी संसद के द्वारा बनाए गए हैं? तो सबसे पहला एक अधिनियम बनाया है अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955, जो बताता है कि भैया छुआछूत करने पर किस प्रकार की सजाएं हो सकती हैं और किस प्रकार के अपराध को हम छुआछूत कहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो इसको परिभाषित इसमें नहीं किया गया है। परिभाषित किया गया है छुआछूत क्या होती है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। तो समझिए, संसद ने पहला बनाया है अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955, फिर दूसरा बनाया संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, जिसमें छुआछूत को इन्होंने परिभाषित किया है कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या होती है। तो कहते हैं किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पूजा स्थल पर जाति के आधार पर प्रवेश से रोकना। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी मंदिर में पूजा करने जाना चाहता है, अगर उसका पुजारी या कोई और व्यक्ति गांव का, समाज का, उस व्यक्ति को उस मंदिर में प्रवेश करने से रोक देता है, तो ये उसके साथ छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है ना। छुआछूत को अगर कोई सही ठहराता है ना, अगर कोई व्यक्ति कहने लगे कि यार ठीक तो किया है आपने ये काम, अरे भैया आप वापस जाइए, ठीक तो किया है, क्यों आपको मंदिर में जाने दें, तो जो जिस व्यक्ति ने कृत्य किया है वो तो दोषी है ही। जो उस बात को सही ठहरा रहा है, जो उस बात की वकालत कर रहा है, उसके पक्ष में खड़ा है, वो भी दोषी है। तो छुआछूत को सही ठहराना भी छुआछूत है, अर्थात इस प्रकार के कृत्यों को सही ठहराना भी छुआछूत है। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी दुकान, किसी मनोरंजन स्थल जैसे सिनेमा हॉल, किसी सड़क, किसी पार्क, किसी स्नान घाट में प्रवेश करने से रोकना भी छुआछूत है। अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क पर जा रहा है, आपको कि नहीं भाई आप इस सड़क से मेरे घर के सामने से नहीं गुजर सकते, ये साफ तौर पर छुआछूत है। और सर इसमें क्या होगा, फिर आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इस प्रकार के कृत्य छुआछूत है। आगे, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का निरादर करना, अपमान करना। जाति के आधार पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का, है ना, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का, याद रखिएगा यहां पर सिर्फ एससी ही होना चाहिए। अगर कोई ओबीसी है ना, ओबीसी है, तो हम उसको छुआछूत नहीं मानेंगे कि आप उसका अपमान कर रहे हैं, या आप किसी सवर्ण का अपमान कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सवर्ण का जाति आधारित अपमान हो ही नहीं सकता। सवर्ण को तो ऑलरेडी हमारे समाज में उच्च माना जाता है ना, उच्च माना जाता है। तो सवर्ण को जाति आधारित अपमान शायद नहीं हो सकता, है ना। जब सवर्ण को आप उसका जाति का नाम लेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप उसको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के जाति का नाम लेंगे तो ऐसा लगेगा आप उसे गाली दे रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं जाति बोल के, है ना। तो आपका क्या हो जाए, जाति के आधार पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का निरादर करना। आगे, स्वास्थ्य उपचार देने से मना करना। अगर कोई डॉक्टर है और कहता है कि मैं आपका इलाज नहीं करूंगा क्योंकि आप इस जाति से आते हैं, तो डॉक्टर छुआछूत कर रहा है, डॉक्टर अस्पृश्यता कर रहा है, डॉक्टर को सजा होगी, है ना। आगे, छुआछूत पर उपदेश देना भी। अगर आप इस पर उपदेश देते हैं, लोगों को कहते हैं कि छुआछूत ये होता है, छुआछूत करना चाहिए, अगर आप इस पर उपदेश देते हैं, आप इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप भी छुआछूत कर रहे हैं, अर्थात अस्पृश्यता के दोषी हैं आप भी। आगे, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करना। अगर किसी व्यक्ति का, आप किसी व्यक्ति को कुछ सामान बेचने से रोकते हैं जाति आधारित, किसी व्यक्ति को कुछ सेवाएं देने से रोकते हैं जाति आधारित। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बैंक अकाउंट खुलवाने बैंक में गए, आपको पता लगा कि यार ये जो क्लर्क है यहाँ पे ये इस जाति से है, तो आपने मना कर दिया मैं इससे खाता नहीं खुलवाऊंगा, ये सीधे तौर पर छुआछूत है।
एक घटना आई थी थोड़े दिन पहले लखनऊ में कि एक लड़का जो जोमेटो में काम करता था वो खाना लेकर एक फ्लैट पर पहुंचा और फ्लैट से एक लड़का निकला, उसने कहा कि आपकी जाति क्या है। उस लड़के ने अपनी जाति बताई तो उससे खाना लेने से मना कर दिया और ये बात जब न्यूज में आई तो उस लड़के की गिरफ्तारी की गई जिसने खाना लेने से मना किया था। तो इसका मतलब क्या था कि उस व्यक्ति ने उसका आर्थिक बहिष्कार किया था, है ना, उसको सेवाएं देने से रोकने का प्रयास किया था, उसकी सेवाएं लेने से मना कर दिया था जाति के आधार पर। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और जेल हुई। हालांकि बाद में ये पता लगा कि ये कहानी झूठी बनाई गई थी, ऐसा था नहीं, ये कहानी झूठी बनाई गई थी। तो आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करना किसी का, है ना, ये भी आपका क्या है, छुआछूत है। अब छुआछूत होने पर सर आप कोई व्यक्ति क्या करेगा, तो सबसे पहले उसे किसी लोक अधिकारी के पास, लोक सेवक के पास जाना होगा। सर लोक सेवक अगर बात न सुने तो ध्यान से समझिएगा कि यदि कहीं कोई छुआछूत की शिकायत मिलती है तब लोक सेवक को सीधे आदेश है इस नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के माध्यम से कि लोक सेवक को तुरंत जांच करनी होगी। जांच से पहले उसे एफआईआर दर्ज करनी होगी। कई बार देखा जाता है कि पुलिस कहती है कि नहीं हम पहले मामले को देखेंगे तब एफआईआर करेंगे। नहीं, छुआछूत के मामले में पहले एफआईआर तब जांच और गिरफ्तारी। तो आपको एफआईआर करना अनिवार्य होता है इस मामले में। इस मामले की एफआईआर टाली नहीं जा सकती, इस बात को याद रखिएगा। तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य, फिर लोक सेवक द्वारा जांच करना अनिवार्य। अगर ये पाया जाता है इस मामले में कि लोक सेवक ने लापरवाही की है तो उसे सेवा से निलंबित किया जा सकता है, अर्थात उसे सेवा से निकाला जा सकता है, नौकरी से उसे निकाला जा सकता है, उसके ऊपर कारावास और जुर्माना ठोका जा सकता है ना, उसका राइट टू वोट तक छीना जा सकता है। इतने कड़े प्रावधान है भारत में, उसका राइट टू वोट तक छीना जा सकता है और उसको वोट करने का अधिकार भी उससे लिया जा सकता है लोक सेवक से, अगर कोई लापरवाही करता है इन मामलों में। तो सारी बात समझ में। इसके बाद और भी हमारे पास कानून है, जैसे अब कानून बना था अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जिसे SC/ST एक्ट भी कहते हैं, है ना। SC/ST एक्ट में सर क्या प्रावधान है, SC/ST एक्ट में प्रावधान है सबसे पहला तो कि ये किसी नॉन SC/ST पर ही लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई SC/ST का व्यक्ति SC/ST के व्यक्ति पर ही लगा दे, है ना। तो ये SC/ST पर नहीं लग सकता, ये नॉन SC/ST पर अर्थात OBC के ऊपर लग सकता है या जनरल जो सवर्ण होते हैं उनके ऊपर लग सकता है ना। तो इन्हीं पर ये लागू हो सकता है। इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं होती, तुरंत गिरफ्तारी के आदेश होते हैं। शिकायत मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी विदाउट जांच SC/ST में, समझ लीजिए आप बात को, है ना। तो आपका क्या होता है, अगर आपने इस प्रकार का व्यवहार किया और आपके पास कोई शस्त्र लाइसेंस है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। कठोर कारावास की सजाए, है ना, इसमें इसकी धारा 3 का सेक्शन 1 कहता है कि अधिकतम 5 वर्ष और कुछ एक मामले में 7 वर्ष भी है। लेकिन आपको पता होगा शायद कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिन मामलों में 7 साल या इससे कम की सजा है उनमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या है, मैंने आपसे कहा कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है ना, गिरफ्तारी करने के आदेश तुरंत है। लेकिन अगर जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगे हैं और वो व्यक्ति जांच में सहयोग कर सकता है तो उसको गिरफ्तार करना जरूरी भी नहीं है। ये एक्ट तो कहता है कि गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिन मामलों में 7 वर्ष या इससे कम की सजा है उनमें तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती या गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती। तो अगर जांच करने वाले अधिकारी को यह लगता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं वो जांच में सहयोग कर रहा है, वो जब हम बुलाते हैं तब आता है, तो गिरफ्तारी से उसे रियायत दी जा सकती है। फिर से मेरी बात को समझिए, तो जब भी किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे तो वो पुलिस के पास जाकर ये कहे कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहे कि जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे, जो भी अधिकारी जांच कर रहा हो, है ना। इसमें सब इंस्पेक्टर के लेवल से ऊपर का अधिकारी ही जांच करता है, CO लेवल के लेवल का अधिकारी जांच करता है इसमें, ठीक है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से लेवल का ऊपर अधिकारी जांच करेगा। तो आप में क्या होगा कि आप उनको कहें कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, और जब आप ऐसा आश्वासन दे देते हैं और लोक सेवक आपकी आश्वासन से आश्वस्त हो जाता है, उसे लगता है कि आप सही बोल रहे हो, तो गिरफ्तारी से इसमें बचा जा सकता है। तो आपने लिखा शस्त्र लाइसेंस इसमें समाप्त हो जाएगा। कठोर कारावास की सजा है, इसमें अधिकतम 5 साल की सजा, 1-2 मामले में इसमें 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। अब सर इसके अनुसार छुआछूत क्या होती है, तो अगर किसी व्यक्ति को आप जाति के आधार पर चुनाव लड़ने से रोकते हैं
तो ये SC/ST एक्ट लगने की पूरी संभावना है। अगर किसी व्यक्ति को आप चप्पलों की माला पहनाते हैं तो SC/ST एक्ट लगने की पूरी संभावना है। अगर अपने गांव में किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को सिंचाई सुविधाएं लेने से वंचित कर देते हैं, होता क्या था कि गांव में सब जाति के लोग रहते हैं, उसमें कुछ सवर्ण भी होते हैं, OBC भी होते हैं, है ना, जिनके पास ज्यादा जमीनें होती हैं, गांव के फ्रंट पर उन्हीं की जमीनें होती हैं, सड़कों के किनारे सरकारी ट्यूबवेल होते हैं, नाले मतलब नहरें होती हैं, उनका पानी खेतों तक जाता है। तो अक्सर देखा जाता था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते थे, उनके छोटे तो खेत होते हैं और पीछे की साइड खेत होते हैं उनके, तो अक्सर उनके खेतों तक पानी नहीं दिया जाता था, है ना, उनके खेतों तक पानी नहीं दिया जाता था, उनको प्रताड़ित और शोषित किया जाता था, उनको सिंचाई सुविधाओं को लेने से वंचित किया जाता। ऐसी शिकायतें बहुत आने लगी। इसको SC/ST एक्ट में डाल दिया गया। आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये SC/ST एक्ट में है। अगर किसी व्यक्ति को आप सिंचाई सुविधाएं लेने से रोकते हैं, आप भले उनके साथ गाली गलौज मत करो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अगर आपने उनको सिंचाई सुविधाएं लेने से रोका है, आपने उनके खेत तक पानी नहीं जाने दिया है, आपने खेत तक पानी जाने की सुविधाएं बंद कर दी हैं, तो आप पर SC/ST एक्ट लगेगा, है ना। आगे है आपका यहाँ पे कि मैला ढोने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करना, ये भी आपका अस्पृश्यता है, अर्थात छुआछूत है। अगर किसी व्यक्ति को आप मैला ढोने के लिए बाध्य करते हैं तो ये सीधे तौर पर छुआछूत के तहत अपराध माना जाएगा। तो ये सारी बातें सुनिए। हालांकि अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें चीजें बताई हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाद है, वो SC या ST कैटेगरी में आता है, आपने उसके साथ कुछ मान लो आपका गाली गलौज भी हो गया आपस में, तो सिर्फ गाली गलौज करने से SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए। इसमें यह साबित हो कि आपकी मंशा थी उस व्यक्ति का जाति के आधार पर अपमानित करने का। उदाहरण के तौर पर एक केस था, जावेद खान बनाम मध्य प्रदेश, जावेद खान बनाम कोई और एक और व्यक्ति था अनुसूचित जाति का, उसके साथ इनका केस था, है ना। अब इन दोनों का केस छत्तीसगढ़ का था, 2022 का। ये कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में बताया गया कि उनमें से जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए थे जावेद खान के ऊपर, वो व्यक्ति पंचायत सचिव था और जावेद खान पंचायत उप प्रधान थे। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जावेद खान ने उसके साथ गाली गलौज करी और वो व्यक्ति SC/ST एक्ट के बारे को लेकर थाने पहुंच गया। तो क्या उस व्यक्ति पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए? उसमें जांच में पाया गया कि जावेद खान ने जांच पैसों के गबन को लेकर करी थी, मतलब जो गाली गलौज हुई थी आपस में वो पैसे के गबन को लेकर की थी। अब यहां पे जावेद खान का की मंशा जो थी वो उस व्यक्ति का जाति आधारित अपमान करने की तो नहीं हुई, क्योंकि पैसों के गबन को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब जब पैसों के गबन को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भैया आपस में अब बीच में उसने ऐसा तो नहीं किया कि आपकी ये जाति है तो इसलिए हम अपमान कर रहे हैं, तो पैसों के लिए हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हर अपमान में SC/ST एक्ट नहीं लगता। अगर SC/ST समुदाय का कोई व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ भेदभाव किया, तो जरूरी नहीं है वो जाति आधारित भेदभाव किया होगा उसने, ऐसा जरूरी नहीं है। SC/ST एक्ट तभी लगेगी जब यह साबित हो जाए कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसने जातिगत मंशा को ध्यान में रखते हुए आपके साथ अगर गलत किया है, जाति को ध्यान में रखते हुए, तब तो उस पर लेकिन इतनी जांच कौन करता है? पुलिस अधिकारी आपको लगेगा वो इतना सब साबित करने का प्रयास करेगा? वो कहेगा ठीक है किया है इन्होंने, डाल दीजिए इनको जेल में। तो कानून तो ठीक है वैसे, हालांकि कानून में कुछ बदलाव भी होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसका मतलब अगर बात करें हम लोग तो इसका ऐसा भी प्रयोग किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग हो रहा है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जांच होनी चाहिए तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। विवाद हो गया भारत में, 2018 में फिर संशोधन करके संसद ने कह दिया नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी फिर जांच होगी। तो इस मामले में पहले गिरफ्तारी होती है फिर उसके बाद जांच होती है। तो ये पूरा मामला है अनुच्छेद 17 का। मैंने बताया आप लोगों को कि छुआछूत क्या होती है, किस प्रकार से भारत में कानून है इसे रोकने के लिए, कौन कौन सी चीज़ों को छुआछूत माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो ये आप लोग अगर समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो और देखना और फिर आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगा मित्र, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।